आप बोल रहे हैं मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिल पा रही है, आप घोषणा तो करो, प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, आपका दूत स्वर से भेजो फटाफट जल्दी। मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करती हूं, वो जाए और मेरे बच्चे की जॉब लगवाए। हालेलुया। आपने बोला है, लेकिन वो जाता है, उसको आपने बोला है। जब आप बोलना शुरू करो कि वचन में लिखा है संसार पर जय प्राप्त करने वाले बनोगे, संसारिकता पर, उस संसार में वो बैठा है जहां पर आपका बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, वो संसारिक लोग जहां बैठे हैं उन पर जीत प्राप्त होगी। आमीन। होगी बीमारियों पर जीत प्राप्त होगी। डॉक्टर के पास आप पहले ही डॉक्टर के पास खड़े होते हैं, जाइए डॉक्टर साहब मेरा खून कट के मड़ा जा रिपोर्ट दसो मैंने प्रॉब्लम की है, मेरा खून कड्डो ते खून कट के मैंने दसो 10-15 बीमारियां विच केड़ी मैनू हैगी है। खून टेस्ट कराने जाते हैं क्योंकि किसी ने बोल दिया टेस्ट करा ले, अरे जाने की जरूरत क्या है। वचन को देखो, संसार पर जय प्राप्त करोगे। जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम तेरे शरीर में, अगर दर्द पीड़ा इंफेक्शन अगर कोई लग रही है ना तेरे को, तू मुंह से बोल तो सही, प्रभु तूने लिखा है ना, परमेश्वर आपने लिखा है संसार पर जय प्राप्त करोगे। रिपोर्ट में कुछ आएगा ही नहीं, मैं कराऊं क्यों, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तसल्ली मत करो, जाओ, टेस्ट कराना भी जरूरी है, अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। आप समय समय पर अपने शारीरिक जांच के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप करा सकते हैं, जांच कराने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जांच कराते हुए आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए बीमारी और मेरे खून में, मेरे शरीर में सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रभु ने कहा कि तू संसार पर जय प्राप्त करेगा। ये छोटी सी बीमारी क्या है, मैं तो इसको पहले, मेरे खुदा ने तो मुझे पहले जिता रखा है। ऐसी भावनाओं से, ऐसी घोषणाओं से जब आप अपने दिन, सारा दिन ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो, सुबह से शाम तक, जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जो रोते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं मुझे एक बच्चा दे दे, बस एक दे दे, मैं तेरे चरणों में उसको सेवा करने में, तेरे भवन में दूंगी, मुझे एक नौकरी दे दे और मैं पहली तनख्वाह तेरे पास लेकर आऊंगा, प्रभु मुझे एक नौकरी दे दे, मैं पूरे साल भर की आधी तनख्वाह तुझे दूंगा। अरे आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी प्रार्थनाएं करते ही क्यों हो। आप वचन की गहरी बात को सुनो और समझो। प्रभु ने कहा संसार पर जय प्राप्त करेगा। आपने 10 साल से आप बच्चा मांग रहे, नहीं बच्चा है, आप बोलना शुरू करें, परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है संसार पर जय प्राप्त करने वाला है। ये जादू टोना, ये बांझपन का श्राप क्या चीज है, मैं जीत चुकी हूं। आमीन। मुझे आशीष मिल चुकी है, मैं जय प्राप्त कर चुकी हूं। यस, आमीन। जब आप ऐसे बोलोगे, जिनके रिश्ते खराब हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, जिनके घर में कलेश है, आप बोलना शुरू करें, मेरे घर में ये दिन रात जो कलेश होता है, मेरे खुदा तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बनाया है संसार पर जय प्राप्त करने के लिए। ये कलेश क्या चीज है, ये आपके पांव के नीचे कुचला गया। यस, आमीन। जब आप घोषणा करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना की शक्ति काम करती है, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा, वो पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। संसार पर जय प्राप्त करने वाले बनोगे। बोलो आमीन। आमीन। और आप उल्टा लड़खड़ा जाते हो छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर नहीं। और एक और वचन को सुने, संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय, वह जीत, वो जीत जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, ये भी लिखा है जिससे तुम जीतते हो वो तुम्हारा विश्वास है। अगर विश्वास रखो कि 14 साल से मुझे बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन आज मैंने प्रार्थना में घोषणा की है, मैं विश्वास करता हूं बस मेरी आशीष खुल गई है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं, लिखा ना, वो जीत तुम्हारा विश्वास है। साफ साफ खुदा ने कलाम में लिखा है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो जीत जिससे पूरे संसार को तुम जीत सकते हो, वो विजय तुम्हारे विश्वास के द्वारा है। बोलो आमीन। आमीन। अब आपको देखना है तुम्हारा विश्वास कैसा है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार आपको देखना है। देखना नहीं है, बढ़ना है। मैंने क्या कहा था, अपने पेड़ को, विश्वास रूपी पेड़ को हरा भरा करना है। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग कहते हैं मुझे बच्चा नहीं है, मेरे पर कर्जा हो गया, मुझे वो धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे तू अपने विश्वास को देख, परख।
और वचन की सामर्थ को ग्रहण कर। लिखा कलाम के अंदर, तेरा विश्वास तुझे संसार को जिता देगा। तेरा विश्वास तुझे संसार से जीत प्राप्त कर कर दिखाएगा, क्योंकि मेरा वचन टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन करने में, बाइबल पढ़ने में और घोषणा करने में बड़ा फर्क है। आप पढ़ते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं आप हालात को देखकर रोने लगते हैं। कमजोर नहीं, मैंने कहा ना, कमजोर नहीं होना, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। आपके पास बड़ा गिफ्ट है, आपके पास हथियार है, आपके पास खुदा की गहरी बात आपको आज समझ में आ चुकी है। परमेश्वर की गहरी बात आज आपको समझ में आ चुकी है। परमेश्वर ने मुझे संसार पर जीत प्राप्त करने के लिए, किसी एक पर नहीं। कई लोग सोच रहे हैं संसार का मतलब दुनिया को जीतकर मैं राजा बन जाना है, दुनिया को जीतकर मैंने राजा बन जाना है, मैंने किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाना है। ये वो बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है संसार मतलब जिस संसार में तुम रहते हो, तुम्हारा संसार ही 10 लोगों का है। तुम्हारा संसार, एक कंपनी चलाते हो तो 500 लोगों का है। तुम्हारा अपना संसार, जो तुम्हारा दायरा है, जो तुम्हारी रिश्ते हैं, जहां तुम्हारा आना जाना है, जो तुम्हारा संसार है। और पूरे संसार की बात भी हो रही है। अगर तू चाहे तो पूरे संसार पर, संसारिकता पर जो तुम्हारे जीवन में गतिविधियां होती हैं, संसारिक लोग तुम्हें आमने सामने मिलते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते। लिखा, संसारिक लोगों पर भी तुम जीत प्राप्त करोगे। अगर तुम उन्हें भी बदलता हुआ देखना चाहते हो तो सुसमाचार सुनाओ, वो भी बदलेंगे। बोलो आमीन। आमीन। और इससे बड़ा गिफ्ट मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था ना कि आज जितने भी लोग प्रभु के घर से जब जाएंगे, जाने से पहले गवाहियों के साथ जाएंगे कि आज मेरा जीवन बदल गया है, आज प्रभु ने मुझे जिता दिया है। जिस लड़ाई से, जिस कलेश से, जिस नशे से बहुत सारी माताएं प्रार्थना करती हैं, मेरा बच्चा नशे ने पकड़ रखा है। अरे तू घोषणा करना शुरू कर, बीमारी ने पकड़ रखा है, HIV, नशा, तू घोषणा करनी शुरू कर। जादू टोना, घोषणा करना शुरू कर, मैं जीत चुकी हूं, मैं कलाम को जानती हूं, खुदा का कलाम सत्य है, मेरा विश्वास मुझे जिता चुका है। बोला आमीन। आमीन। खुदा की सामर्थ से मैं जीत चुकी हूं। बोला आमीन। आमीन। जल्दी से एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। इसी में पढ़ेंगे 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। बोल हालेलुया। जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, मतलब साफ साफ क्या लिखा, जो अपनी बुलाहट को पहचान लेगा, जो इस बात को जान लेगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। और स्क्रीन बड़ा कर, जो इस बात को जानता है कि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, मेरी रचना खुदा ने की है, मेरे खून पानी हड्डियों को, मेरे शरीर को, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तों को बनाने वाला परमेश्वर है। जो इस बात को अच्छे से जानते हैं वो पाप नहीं करता। और लिखा, परमेश्वर उसे बचाए रखते हैं। क्या लिखा? परमेश्वर उसे बचाए रखते हैं विपत्तियों से, बीमारियों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से। परमेश्वर अपने बच्चों को बचाए रखते हैं। और एक लाइन और लिखी है, पढ़ना जरा। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। बोलो, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। परमेश्वर मुझे बचाए रखते हैं और दुष्ट मुझे छूने ना पाएगा। उसकी औकात नहीं है, वो हारा हुआ है, मैं जीत चुका हूं। बोलो आमीन। आमीन। साफ साफ परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात लिखी है। आप रो रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम, डॉक्टर ने जवाब देता इदा हो गया, उदा हो गया, हुण गोडे भारी हो गए। अपना खान पीन, जो खाना पीना है वो आप ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, जो अच्छी चीजें वो आप खाएं, तंदुरुस्त रहें और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपके शरीर, मैं शरीर की बात कर रहा हूं, शरीर के अंदर कोई दर्द पीड़ा नहीं होगा। जो दर्द पीड़ाएं, इन्फेक्शन, बीमारियां, जादू टोना जो शरीर पर हमला करता है, परमेश्वर ने क्या लिखा, उस पर तू जीत प्राप्त कर चुका है। यस आमीन। और यह भी लिखा, परमेश्वर उसे बचाए रखते हैं। परमेश्वर उसे बचाए रखते हैं। पीछे वाले
परमेश्वर उसे और दुष्ट उसे, परमेश्वर उसे बचाए रखते हैं और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। समझ में आई बात? अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो फिर दुष्ट आपको छूने नहीं पाएगा और परमेश्वर आपको बचा के रखेंगे और आप जीतने वाले परमेश्वर के बच्चे हो। आमीन। क्या छोटी छोटी बातों में रोज मेरे पति के साथ लड़ाई होगी, ऐसा हो गया, मेरा भाई नशे करता है उसे छुड़ाना है, मेरे घर में कोई बीमारी घुस गई है, क्या क्या रोज आप ऐसे ही रोते रहेंगे? बड़ा सवाल है ये। मैंने क्या कहा था? पवित्र आत्मा को शोकित करना बंद करो, पवित्र आत्मा को शोकित करना बंद करो। खुदा ने आपको सामर्थ्य दी है। बोलो, खुदा की सामर्थ्य मेरे पास है, खुदा की सामर्थ्य मेरे पास है, उसका अनुग्रह मेरे पास है, उसका अनुग्रह मेरे पास है, उसका बड़ा नाम मेरे पास है, उसका बड़ा नाम मेरे पास है, उसकी पावर मेरे पास है, उसकी सामर्थ्य मेरे पास है, सामर्थ्य मेरे उसकी दया मेरे घराने पर है, दया मेरे घराने पर है, मुझे वो बचाए रखने वाला परमेश्वर है, वो बचाए रखने वाला परमेश्वर, मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है, मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है, मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मुझे खुशियां और आनंद देने वाला, खुशियां और आनंद देने वाला, मुझे बढ़ाने वाला, मुझे बढ़ाने वाला, मुझे जिताने वाला बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। बोलो, मैं जीत चुका हूं। मैं जीत चुका हूं। बोलो आमीन। आमीन। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं और ध्यान से सुनना। एक दूसरे को हाथ मिलाओ और बोलो, मैं जीत चुका हूं, मैं जीत चुकी हूं। आमीन। आमीन। जो बीमारियों से, जो प्रॉब्लम से, जो समस्याओं से, मैंने कहा था कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीने, जब से परमेश्वर का बड़ा नाम आपने ग्रहण किया है, आप बैठ जाएं और बात को ध्यान से सुने। जब से परमेश्वर का बड़ा नाम आपने ग्रहण किया है, एक बात मैं और बोलूंगा, चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, सेवा करने वाले बहुत हैं, परमेश्वर का घर हर जगह पर आपको मिलेगा जहां लोग खुदा की गहरी बातों को सुनने, खुदा के कलाम को सुनने, उसकी संगति करने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको देखना है कि आपको परमेश्वर ने अगर बुलाया है, चुना है, और जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया और चुना है, वो स्थान परमेश्वर ने ठहरा दिया है तुझे आशीष देने के लिए। अगर इस चर्च में प्रभु ने आपको बुलाया, मैंने फिर कहा कि प्रभु ने अगर बुलाया है तो वो तुझे गहरी बात समझाना चाहता है। मेरी बेटी, जीतने के लिए बुलाया, जीतने के लिए। आमीन। क्या तू रोता ही रहेगा 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा धन, मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरा कर? अरे रो रो कर आपने 4 साल 3 साल देख लिया कि नहीं? रो रो कर देखा, कुछ मिला क्या? आज से इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। आज से आपको आनंद के साथ प्रार्थना करनी है। यस, आमीन। बोलो, परमेश्वर मुझे आप बल दे, बुद्धि दे और अपनी सामर्थ्य और बढ़ा। आज से मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूं मैं जीतने वाला, मैं जीतने वाली आपकी बेटी हूं। बोलो आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और जरा ध्यान से सुनना। देखो, वचन बहुत सारे लोग सुनते हैं, वचन सुनने के बाद अच्छा भी लगता है, हम उसे ग्रहण भी करते हैं। प्लीज जरा मेरी बात को सुनना। वचन सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी होती है। वचन सुनने के बाद आपको आनंद आता है और आपको चंगाई भी महसूस होती है और चंगाई मिलती भी है, और जो ब्लेसिंग आपकी रुकी होती है वो आपके पास आती है, आपकी बढ़ोतरी भी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन शैतान इस बात को अपनी नजरें गड़ाए रखता है और कहता है, ना ना यार, ये बढ़ने लग गया। अब आपको इतना मजबूर कि जिसने मुझे रुलाया था, ये फैसला भी करना है, जिसने मुझे रिश्तों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, प्रॉब्लम के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, जिस शैतान ने मुझे 4 साल रुलाया, जिसने मुझे मेरे घर में लड़ाई कराकर, मेरे परिवार में कलेश कराकर,
मेरा धन बर्बाद करके, मेरा नुकसान करके, मेरे बिजनेस को खत्म करके, मेरे शरीर पर हमला करके, बीमारियां बनाकर, डॉक्टर के पास बिठाकर, हॉस्पिटल में लटाकर, जिसने मुझे रुलाया है, आज से मैं रोने वाला नहीं, आनंद के साथ महिमा करने वाला बनूंगा, क्योंकि मैं खुदा की गहरी बात को जान चुका हूं। प्रभु ने कहा, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, वो संसार पर जय प्राप्त करेगी, आमीन, अपने विश्वास के द्वारा। क्या आपको यह गहरी बात समझ में आ गई है? तरीका मैंने बता दिया। तरीका, आप अकेले में छत पर जाकर, अपने घर में, प्रार्थना में, जहां भी, जितनी ज्यादा वचन को आप ग्रहण करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको घर में घोषणा भी करनी है। आप एकांत में, गुप्त में जाकर, छत पे जाकर, कहीं भी अपने आप को बंद कमरे में, जो भी, आज से आप घोषणा करना शुरू करें, परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूं। भले ही घर के अंदर, ध्यान से सुनना, भले ही घर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है या सामने दिखाई दे रही है, आपका बच्चा, हो सकता है बहुत सारी बहनें, बच्चा टॉयलेट और बाथरूम, आपकी जवान बेटी घर में है, 35-40 साल की उम्र होगी है, रिश्ता नहीं आ रहा, कर्जा सामने दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। यही तो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। जो विपत्ति, जो प्रॉब्लम, जो समस्या तू अपनी आंखों से देख रहा है, जो समस्या, जो प्रॉब्लम अपनी आंखों से देख रहा है, जो दर्द तुझे रोज महसूस होता है, वो दर्द, वो समस्या प्रभु के नाम से बड़ी नहीं है। शैतान को आपने यही दिखाना है। अगले 40 दिन, 21 दिन, 10 दिन ये फैसला करो कि मैं आज से प्रार्थना करने वाला बनूंगा, घोषणा करने वाला बनूंगा। मैं जान चुका हूं ये विपत्ति और इस समस्याओं से प्रभु ने मुझे जीतने के लिए बुलाया है। बोलो, मैं जीतने के लिए चुना गया हूं। बोलो आमीन। बस अगर आपको आज ये गहरी बात समझ में आ गई है ना, और घोषणा कर दी, प्रार्थना करनी आपने शुरू कर दी घर जाते ही, सबसे पहले एक दूसरे को हाथ लगाओ, बोलो जागते रहो। सबसे पहले आप ही की गवाही आएगी, आमीन। और जो बात मैंने कही थी कि आत्माओं को बचाने वाला, आत्माओं को जीतने वाले भी आप बनोगे, आमीन। धन को जीतने वाले बनोगे, आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं साढ़े कोल पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो सुनो, मुंह से घोषणा किया करो, प्रभु मैं धन को भी जीत चुका हूं, मैं अपनी जॉब को जीत चुका हूं, मैं अपने घर को जीत चुका हूं, अपनी आशीषों को जीत चुका हूं। बोला आमीन। और ये परमेश्वर आपको, अभी तक आप प्रार्थना कर करके रोते थे, परमेश्वर आपको रोता हुआ नहीं, आपको बढ़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आनंद के साथ महिमा करता हुआ देखना चाहते हैं। आमीन। सब बोलो परमेश्वर। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलो परमेश्वर, मुझे आनंद के साथ अपनी महिमा करते हुए, अपनी आराधना करते हुए बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके महान बलिदान के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। आपके बलिदान के द्वारा प्रभु जी हम सब ने उद्धार को पाया, हमने इस वरदान को पा लिया है कि हम संसार पर जीत प्राप्त करने वाले आपके लाडले बेटे और बेटियां हैं। मेरे खुदा, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं। इस संगति में जितने भी मेरे पिता आपके बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां मेरे खुदा इस समय प्रार्थना में शामिल हैं, इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं, जितने भी लोग आपकी हजूरी में इस समय आपकी आवाज को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस घड़ी परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे पिता, ये आपकी सामर्थ भरी आवाज इनके हृदय में स्थिर होने पाए। और मेरे पिता, जो गहरी बात है, जो गहरी शिक्षा है, वो इनके हृदय में, खून में, पानी में, हड्डियों में आज फिक्स हो जाए, स्थिर हो जाए, और ये लोग छोटी छोटी बातों में घबराने वाले नहीं, लड़ाई और क्लेश में, चिंताओं में ये रोने वाले नहीं, ये प्रार्थना करते हुए, आनंद के साथ आपकी महिमा करते हुए बढ़ने वाले बने। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूं और पा लेता हूं, और मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं
जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं मेरे पिता, सबकी गवाही बनने वाली है। आमीन। जितने भी लोग आपके वसीले से आपके द्वारा बुलाए गए हैं मेरे पिता, जिनको भी आपने लाखों की भीड़ में से चुना है, जो लोग ऑनलाइन इस समय सुन रहे हैं मेरे पिता, तेरी सामर्थ उन्हें टच करे, अभी के अभी तेरी सामर्थ उन्हें छुए, अभी के अभी तेरा अनुग्रह उनके ऊपर और बढ़ने पाए। आमीन। जो लोग बीमारियों में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में, कलेश में, जो लोग शारीरिक पीड़ाओं में, मानसिक पीड़ाओं के शिकार हैं मेरे पिता, आपने वायदा किया कि मैं जिताने वाला परमेश्वर हूं। आपने वचन में कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम संसार पर जय प्राप्त करने वाले बनोगे। दिखा कैमरे में, देखा दुष्ट आत्मा बहुत लंबे समय से इसके शरीर में घुसकर बैठी है, मारना चाहती, आज छुटकारे की आशीष। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारियां, लड़ाई, कोई उठेगा नहीं, सब बैठे रहे, सब बैठे रहे, वॉलंटियर सब बैठे रहे। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू से दुष्ट तुझे आग लग रही है। प्रभु ने कहा दुष्ट तुम्हें छूने न पाएगा, परमेश्वर तुम्हें बचा के रखेंगे और तुम्हें जिताएंगे। आज मेरे पिता, इनके ऊपर से हर एक श्राप टूटने पाए, हर एक बीमारियां आज इनके शरीर से निकल जाएं, हर एक दुख, दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम, समस्याएं आज इनके जीवन से सदा के लिए चली जाएं। मेरे पिता, आज जितने बच्चे आपके कलाम को सुनकर यहाँ पर आनंद के साथ आपको महिमा दे रहे हैं, तालियों के साथ धन्यवाद दे रहे हैं, इनके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी दया और बढ़ने पाए। मेरे पिता, आपकी दया इनके ऊपर और बढ़ने पाए। जो काम इनके जीवन में आज तक नहीं हुए, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज स्वर्ग से प्रभु जी हर एक आशीष खुले और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए आपके भवन में आए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।